बाढ़ की वजह से रविवार तक दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजों को अब बंद रखने का फैसला किया गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से दिल्ली के बीच जो इंटरस्टेट बसें चलती हैं, अब उनका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो कुछ दिन के लिए कश्मीरी गेट बस अड्डा बंद कर दिया गया है और इसकी जगह ये बसें दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर से चलेंगी। इसके अलावा बाढ़ के दौरान दिल्ली में ऐसे ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो आवश्यक सेवाओं में नहीं आते और इस बाढ़ की वजह से दिल्ली में पानी का संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाढ़ की वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी बंद कर दिया है और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर भी एंट्री और एग्जिट गेट्स अभी बंद कर दिए गए हैं, तो आप मेट्रो भी नहीं ले सकते। और एक और बात जो अभी आज हमने आपको बताई नहीं है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, वो ये कि अब आने वाले दिनों में आप महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। टमाटर अब पहले ही महंगा था, अब ऐसा बताया जा रहा है कि टमाटर के भाव दिल्ली में 150 से 200 रुपए किलो हो चुके हैं। इसके बाद सब्जियां महंगी होंगी, बाकी की चीजें भी महंगी होंगी। वक्त मैं लाल किले के पीछे वाले हिस्से में पिछले हिस्से में मेरी मौजूदगी और संजय मैं चाहूंगी यहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं। सबसे पहले तो नीचे कितना ज्यादा फ्लो है, ये लाल किला आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यमुना का पानी सब कुछ यहाँ से बहा ले जाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। एक बस जो बीच में खराब हो गई थी बच्चों की, वो बस बीच में ही पानी में डूबी हुई आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में हालात कितने ज्यादा भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। इस वक्त हम विजय घाट पे हैं, जहां पे आप देखिए कि किस तरह से पानी का जो स्तर है वो कमर के ऊपर है। रिंग रोड और घाट के बीच में कुछ फासला नहीं रह गया, सब दरिया बन गया है। यहाँ पे दूर दूर तक डिवाइडर से लेके कुछ नजर नहीं आ रहा है और पानी का फ्लो एक तरीके से बिल्कुल काफी तेज है। इधर श्री राम जानकी मंदिर है जो आप देख रहे हैं कि मात्र आपको एक जो बोर्ड है सिर्फ वो नजर आएगा। पूरा मंदिर पूरा बुड़ गया है और हम लोग निकल नहीं पाए, न निकलने की चालत है। टावर के ऊपर हम लोग चढ़े हुए हैं, टावर है, टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना गढ़ी मांडू में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी कॉलोनी पानी से लबालब डूबी हुई है। तमाम जितने भी लोग यहाँ पर पशुओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद यहाँ पर अपने आप जितने भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने पशुओं को खुद तैर करके अपनी जान जोखिम में डाल के पशुओं को बाहर निकाल रहे हैं ताकि उनकी जान भी जो है वो बच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो लबालब नजर आ रहा है। लोग आधे से ज्यादा पानी के अंदर इस वक्त जो है वो डूबे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से जो मदद यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, इन लोगों को अब तक जो है वो मदद नहीं मिल पाई है। देखिए ये पूरा इलाका मयूर विहार का यमुना पुस्ता इलाका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको टेंट्स दिखाई देंगे जो डूब गए, झुग्गियां दिखाई देंगी जो डूब गई हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, घरों से अब जो आसियाना है वो सड़कों पे आ गया है। 2010 में बाढ़ आई थी, उससे भी ज्यादा भयंकर पानी है। 2010 में 13 में जो बाढ़ आई थी उससे भी ज्यादा पानी है। काफी सामान थे, घर में जो सामान होते हैं, बर्तन बासन सब बह गए। यमुना के खादर इलाके में इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो काफी भरा हुआ है। आप पूरा चारों तरफ स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से 7 से 8 फीट ऊंचाई तक ये पूरा जल स्तर यहाँ पर फैला हुआ है। तक की टीम यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और ये देखिए 2 लोग जो हैं यहाँ अपना सामान बचाने के चक्कर में यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और इनको अब यहाँ रेस्क्यू बोट के जरिए किया जा रहा है। 1978 से लेकर 2023 में तो कोई बदलाव नहीं आया। टेक्नोलॉजी बदल गई, गाड़ियां बदल गई,
आपकी तनख्वाह बदल गई, आपके टीवी बदल गए, मोबाइल फोन अब आपके हाथ में आ गए, इंटरनेट आ गया, फेसबुक आ गया। 1978 में ये कुछ भी नहीं था। अब आपको भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। भविष्य में अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रहते हैं तो अब आपको कारों की बजाय इस तरह की गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई ये तस्वीरें आपको भारत के बड़े बड़े शहरों का भविष्य दिखा रही हैं। ये तस्वीरें एआई ने तैयार की हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई हैं। और हो सकता है आने वाले वर्षों में आपको दफ्तर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए इस तरह की गाड़ियों की आवश्यकता होगी। अगर आप टू व्हीलर भी ले रहे हैं तो आपको इस तरह के टू व्हीलर्स लेने होंगे। तब जो ऑटो हैं, थ्री व्हीलर्स हैं या ई रिक्शाज हैं वो इस तरह के होंगे। जो आप जिस बाइक या स्कूटी पर जाते हैं वो इस तरह से चलेगी, जो आपकी तस्वीरों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए। अब अगली बार जब आप ये सोचें कि आपको कौन सी कार लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है, तो इन तस्वीरों पर भी ध्यान दीजिए। और मुझे यकीन है कि कुछ ही वर्षों के बाद बहुत सारी ऐसी नई कंपनियां आ जाएंगी जो आपको इस तरह की गाड़ियां बेचेंगी और आपको यह बताएंगी कि ऐसी गाड़ियां खरीदिए जो कि सड़कों पर भी चलेंगी और पानी पर भी तैरेंगी। और अब तो हम चंद्रयान लॉन्च करने वाले हैं कल। बहुत जल्द भारत चंद्रमा पर पहुंच जाएगा और थोड़े दिनों के बाद हो सकता है लोग भी चंद्रमा पर छुट्टी मनाने के लिए जाने लगें। आज अगर आप दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे और अगर आप चंद्रमा की सतह पर चलेंगे तो आपको लगेगा आप एक ही जगह पर हैं। दिल्ली की बहुत सारी सड़कें आज ऐसी हैं जो चंद्रमा की सतह की तरह ही गड्ढों वाली हैं, उबड़ खाबड़ हैं। आप चाहें तो चंद्रमा का मजा दिल्ली की सड़कों पर ही ले सकते हैं।